हेलो। नहीं, गाली दो आप मेरे को, मेरे हेलो? को गाली दो आप मेरे को। कौन बोल रहा है? नहीं, बुरा भला कहो ना आप मेरे को, कहो बुरा भला। क्यों? नहीं तो आप कहो ना, बुरा भला करो, गालियां दो मेरे को, सुनाओ माँ बहन की। कौन बोल रहे हो आप? और क्यों गाली दूंगा मैं नहीं, आपको? दे दो ना, गाली दे दो। आप दो ना गाली मेरे को, दो। अरे क्यों दूं गाली मैं? नहीं, सारा अरे गुस्सा, सारा अरे मेरी गुस्सा बात निकाल दो ना। सुनोगे आप? हाँ। मैं क्यों दूं गाली आपको? नहीं, मेरी बात सुनो, आप निकाल दो ना सारा गुस्सा, फिर कहोगे भाई लेट हो गया। क्यों निकाल दूं? नहीं, निकाल दो, आप अभी निकाल दो। आप मेरी 2 शुरू। सेकंड बात सुनिए। हाँ, मैं बोलिए। आपको गाली क्यों दूं? नहीं, आप गाली दे दो मेरे को, माँ बहन की दे दो ना। आप कह दो कि आज के बाद फोन मत कर दियो यहाँ पे, आज ये कह दो कि तेरे को ठीक कर दूंगा। अरे मेरे भाई, कौन बोल रहा है? मैं तेरे को गाली क्यों दूं? नहीं दोगे गाली? नहीं दूंगा। तो अब दोगे आप। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं इसी बैंक से बोल रहा हूँ। हमारे बैंक ने एक बेहतरीन लोन ऑफर निकाला है, जिसके सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया है। सर ये स्कीम मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पास 5 मिनट हो सर, मैं आपको पूरे लोन के बारे में बताऊँ। तुम और काम के यहाँ के लिए साले फोन करे जा रहे हो? ये पहले कह रहा था गाली दो गाली दो, अब समझ आए साले क्यों कह रहा था गाली? अबे तू चुप रहा। हेलो, अबे तू बोल कर ना। नाम बता रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। सर मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ भी। हेलो। सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी, तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है ना? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को। मन में थोड़ा बात था सर, उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे कि ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा है हमको। ठीक चुप है। कर पता नहीं, जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपकपा रहे थे। ओ पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी होता हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है? फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, और उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहां निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल ये है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है ठीक है। Hello, Yes. is that Vimy? Yeah, speaking. Who's this? Yeah, you remember Matrimonial Priya? Oh, yeah. Hi. So how's life? Yeah. Life is going great. You say, how's life? मैं सोच रही थी आपको कॉल करूं या नहीं करूं। Oh, okay. So, कैसा चल रहा है बाकी सब? बस सब बढ़िया, आप बताइए। बस यार चल रहा है। अच्छा विमी, अपने बारे में थोड़ा और बताइए प्लीज।
By profession, I'm a DJ. I usually play in clubs and all, you know. Which clubs? The name of the club is. So विमी, आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? Let me tell you very clearly, but Priya, the thing is that I'm not Priya. I'm her younger sister. you're not Priya. No, I never said I was Priya. Should I call her? Yeah, why not? Yeah, 1 second. Priya? Priya? आ रही हूँ। हेलो, Hello. कौन बोलिया? आप कौन? प्रिया, मेरी दीदी इतनी चालाक है, मेरा शिकार घेर रही पहले। और हेलो Yeah. प्रिया, Hi, Priya. राम राम। और क्या चल रहा? आपका कैसा चल रहा है? और तुम बताओ क्या करो? I'm a DJ. डीजे? Yeah, DJ. ए डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। डीजे वाले बाबू, मैं गाना चला दो। तुम्हें माँ की कसम है, चला दो। ए देख, चला दे, वरना मैं चला लूंगी। कोई अच्छा से लगा दो डीजे वाले बाबू। हेलो, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम है, चला दो। ए डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। डीजे वाले, इतने दिन से कलेजा फाड़ रही हूँ, क्या चलाते काय को ना? डीजे वाले बाबू, तेरे माँ की कसम है, चला दो मेरा गाना। डीजे वाले बाबू वो वाला चला दो, सात समंदर पार में तेरे पीछे। या कोई और हो तो डीजे वाले बाबू वो वाला चला दो। डीजे वाले बाबू, जो चाहे तुम चला दो, मगर चला दो। एक जमाना हो गया कहते कहते, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है अगर ना चलावे डीजे वाले बाबू। और डीजे वाले बाबू कोई सा तो चला दो। डीजे वाले बाबू वो ना हो तो वो चला दो, लगा लूं हाली पीस्टिक। तो सीडी ना हो तो कैसेट को घसेड़ दो टेप रिकॉर्डर में, मगर चला दो। डीजे वाले बाबू, तेरे हाथ जोड़ू, चला दो। तेरे कान पे मार दूंगी ना चलावेगा डीजे वाले बाबू। डीजे वाले बाबू, अब तक चला देता, मेरा गाना खत्म भी हो जाता। तुझ गाना चला दे, मेरा गाना चला दे। कब से कह दूं मेरा गाना चला दे। मेरे पापा भी आए, में वो भी सुन लेंगे। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दे, कोई भी चला दे, वो चला दे। तोहफा 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 लाया लाया ला। डीजे वाले बाबू कोई भी चला दे, अभी बटन दाब दे, अभी दबा दे खटका गाने का, चला दे। डीजे वाले बाबू, तुझे कसम है तेरी माँ के, चला। डीजे वाले बाबू चला दो, मैं तो नाचने को खड़ी हूँ, चलाओ तो सही, कोई सही बजा दो, चला दो। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। देखिए चला दो, कब से कह रही हूँ, चला दे ना डीजे वाले बाबू। कौन है पागल औरत? हाँ बहन, तू भी कह। देखिए ये भी कह रही है, चला दो। अब तो दोनों कह रही चला दे। देखिए अब तो ये भी कह रही, कहाँ को भाग गया, चला दो। डीजे वाले बाबू चलाता क्यों नहीं, चला दो चला दो। जब मरने में खुद ही चलाए लूँ। हेलो। हेलो भूषण जी। हेलो। हाँ, भूषण जी, आपसे बात करनी थी, बैंक से बोल रहा हूँ। अभी बिजी हो आप, फ्री हो? बिजी हूँ। झूठे। मैं क्या कह रहा है? बिजी हो आप? बिजी? हाँ, बिजी हूँ। आपके दोस्त ने अभी 5 मिनट मुझे कॉल किया है, वो भी लाइन पे है। मुझसे तो वो ये कह रहा है, वो जेसीबी क्रेन आई हुई है कूड़ा निकालने, आप वो खड़े होकर देख रहे हो अभी। खालीपन की हद नहीं, और कह रहा है बिजी हूँ। क्यों खड़े हो भाई वहाँ पे? आप कूड़ा निकालते हुए देखने में क्या मजा आ रहा है आपको? अबे तो तुझे क्या परेशानी है बे? हमारे यहाँ का है ना कूड़ा, मोहल्ले का निकल। नहीं तो अभी क्या देख रहे हो आप? कीचड़ निकल रहा है, उसको देख रहा हूँ। तुझे क्या दिक्कत है? मतलब बेरोजगारी का आलम देखो, जहाँ ये जेसीबी क्रेन कीचड़ निकालने आई, कूड़ा निकाले, 35 लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़ा वहाँ पे? घर चला जा रहा वापिस। साले फोड़ दूंगा वहाँ आके। यहाँ पे कूड़ा निकला, कूड़ा देख के जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख लिया। अरे भैया कोई रोजगार बढ़ा। अबे तेरा नंबर ले लिया मैंने। हाँ ठीक। अरे सर तू आ, तू मेरे को बताता हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देख के जाऊंगा। तू क्या करेगा? वैसे हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है कि जेसीबी वाले, वो जो क्रेन वाले आते हैं ना कूड़ा निकालने आते हैं, 35 लोग खड़े होते हैं और आधा घंटा देखते हैं कीचड़ निकलती है। क्या मिलता है तुम्हें उसमें? हेलो। हेलो, कौन? मनीषा। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट वीक पार्टी यू केम ना, दैट डे? हाँ मैं आई थी, बट हुआ यू? सनी। सनी? या यू केम ना दैट डे, जब आप मुंह के बल गिर गई थी ना, आप जैसी एंटर मार रही थी, मुंह के बल गिर गई थी आप। आपको लग रहा था किसी ने नहीं देखा। आई सॉ यू दैट टाइम। 1 पीस पहन के आई थी ना आप उस दिन, आते ही आपका गोडा गोडे से टकरा के ना एकदम मुंह के बल जब आप गिरी हैं, दैट टाइम आई सॉ यू एंड यू वर लुक मेंढक की तरह ना, नीचे भड़ से नीचे। सो हाय। हाय। मैंने जैसे ही देखा ना भड्ड से, तो मैंने देखा आपका मुंह पड़ा है नीचे। हाँ। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ उधर आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने वाले थे। सबने कहा भड्ड से क्या हुआ ये, तो सारे ने, सबने आपको ही देखा, आप ऐसे नीचे भड़ करके ना। कुछ और बात करनी है नहीं आपको? बात तो नहीं, बस यही, वी सॉ यू दैट टाइम ना। वो इत्तेफाक से एक फोटो भी है जिसमें आप औंधे मुंह गिरे हुए हो ना जमीन पे।
ओके, सुन ली। और कोई बात करनी है आपको? नहीं नहीं, बात नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वी सॉ यू दैट टाइम ना। आर यू ओके? या आई एम ओके। बड़ी जल्दी हो गए यार, इतना तेज मुंह जाके लगा, मतलब घर्रा सा पूरा गाल घिस गया ना उस पे दीवार पे। ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया था कमीने? हेलो, रोशन जी बैंक से बोल रहा हूँ, मुबारक हो सर। मुबारक। कौन बोल रहे हो आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपए मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कहनी थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो आप इनसे बात कर लो रोशन से, और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपए बोल रहे हो तुम? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमी से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी, वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपए जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नुपुर, कब आई थी? नुपुर 2 दिन हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई है। नहीं मतलब लग कैसी रही थी? कैसी लग रही मतलब? मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजन में पे नहीं पड़ रहा यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मैं 6,000 रुपए पागल हो गए? आपके नहीं है ये? तो दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, एक सेकंड सर, काउंटर पे कोई आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है, ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। हेलो, एनी कौन? एनी आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। सीमा बोल रही हूँ। यस बोलिए। एनी मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था, आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है, मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं, सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये? क्या हुआ, उसने आपको कुछ मारा वारा तो नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी है। मतलब झूठे, लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या वो किसी और से शादी कर रहे हो? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ तो नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, और इतना झूठा है। 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा। कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो, आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। मिल गया। हेलो प्रकाश जी नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला था कि आपने कुछ इन्वेंशन की है, कुछ थैलो वैलो को लेके, थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या है, ताकि मैं आपको शो पे लूँ। हमने आविष्कार किया है पुराने कपड़ों के थैले बनाने का। मतलब पुराने कपड़े, ये टी शर्ट की तरह या किस तरह का? टी शर्ट की तरह। सर इससे ये भी फायदा है कि टी शर्ट फेंकता है आदमी, उसका अच्छा। मैं ये जान सकता हूँ कि प्रकाश जी ये पहली बार आपने ही बनाए थे इस तरह के टी शर्ट से थैले? और नहीं, एक और हैं आगरा के हरिचंद जी, उन्होंने पहले बनाया था, लेकिन ये अब ये है कि अब हम ये बना रहे हैं और इसमें खूब नहीं वही तो प्रकाश जी मैं क्योंकि ये टीवी पे लाइव शो है, तो मैं थोड़ा सा थैलों के बारे में बताऊं। अरे वाह, बताओ। हाँ। तो आप जरा लाइन पे रहिएगा, हम न्यूज शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ नमन। हमारे देश में किस तरह के प्रकार के इन्वेंशन होते हैं, किस तरह की चीजें बनती हैं। फोन लाइन पे मेरे साथ हमारे मेहमान है प्रकाश जी कुछ थैलों के बारे में बताएंगे, और ये खास थैले है। खास थैले का मतलब ये है कि थैला नहीं था, कुछ और था, इन्होंने बनाया थैला। प्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टी शर्ट से बने थैले आपने ही पहली बार बनाए थे? हाँ मैंने पहली बार बनाए, पर
आगरा में भी एक इंसान है, उसने भी पहले बना चुके। दर्शकों मैं अब आपको बताता हूँ पूरी बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकाश ने पहली बार ये इन्वेंट किया है, इस तरह की टी शर्ट से थैले बनाए हैं। प्रकाश से पहले जैसे इन्होंने बताया कि हरिचंद जी ने भी इस तरह की इन्वेंशन करी थी कि पुरानी टी शर्ट से ये थैले बनाते थे। हरिचंद के बारे में आपको बताना चाहें, हरिचंद जी जब आगरा से दिल्ली आए तो इनके मन में ये बात थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज बनाऊं जो हिंदुस्तान को याद रहे। शुरू के दिनों में हरिचंद जी ने काफी मेहनत करी। हरिचंद जी को यह अंदाजा ही नहीं था कि इनका नाम एकदम टी शर्ट से बड़े थैलों में लिखा जाएगा। प्रकाश जी भी उसी तरह के थैले बनाते। खैर, हरिचंद जी के बारे में आपको ये बताऊं कि हरिचंद शुरू के दिनों में शादी के लिए बहुत परेशान थे। हरिचंद की जिंदगी में इनकी जब पत्नी आई तो हरिचंद जी ने सोचा कि टी शर्ट से बने थैले को मैं आगरा से दिल्ली लेके जाऊं। हरिचंद जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपने आप को ये साबित कर दिया कि थैलों की दुनिया में इनका नाम कद लोहा जलने लगा। मैं आपको हरिचंद जी के बारे में स्कूल में बताऊं, स्कूल में मायूस रहने वाला बच्चा, खामोश रहने वाला बच्चा हरिचंद एक दिन थैलों की जिंदगी में अपना नाम कमाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स देखने के बाद हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं कि इनकी जिंदगी में एक दिन उजाला आएगा और थैलों के बिजनेस में ये नाम कमा लेंगे। लेकिन पत्नी का साथ और बच्चों का प्रयास से हरिचंद जी को यह अंदाजा होने लगा कि वो थैलों की जिंदगी में अपना समय व्यस्त करेंगे। शुरुआती दिनों में इनके घर में खाने पीने की बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर थैलों की बात करें तो हरिचंद जी का पहला नाम आता है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद आज हरिचंद जी ने टी शर्ट से बने थैलों में अपना नाम कमाया है। टी शर्ट से बने थैलों पे हमारी रिपोर्ट आज यही खत्म होती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा प्रकाश जी का कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हरिचंद की घुस गए, बैठा हूँ यहाँ। नहीं, मैं मतलब आपसे ये बता नहीं, ये भी बता देना हरिचंद क्या क्या करता है, कब टट्टी करता है, कब घूमने जाता है, सब कुछ बताओ उसके बारे में। देखिए, जो हकीकत है वो तो बतानी है ना। ये मैं अच्छा सुनो, हरिचंद जी के बारे में एक और बात सुन लो। हाँ जी, बताइए। वो बहुत बड़ा वाला था। हेलो प्रियंका जी, मैं सलीम भाई मास्टर जी का छोटा भाई बोल रहे हो। आपने 2 घंटे पहले फोन किया था उनको। हाँ मैंने फोन किया था। आप कौन? मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, उनका छोटा भाई। मास्टर जी अभी गए हैं, भाई गए हैं बाहर खाना खाने। अच्छा अच्छा, कब तक आ जाएंगे? मुझे बात करनी थी उनसे। भाई को तो टाइम लगेगा प्रियंका जी। अच्छा, वहाँ पे ना मैंने सूट का कपड़ा भिजवाया था सुबह। ये तो सफेद, ये वाइट। हाँ हाँ, व्हाइट कलर का कॉटन है चंदेरी में। एक सेकंड रुकिए। हाँ अच्छा, ये आपका है? नाप तो ले लिया भाई ने? हाँ हाँ, नाप दिया हुआ है ना। तो इसमें जो मैं कह रही थी, ये जो चंदेरी है ना, इसमें इसको थोड़ा घेर दे देना। चंदेरी को घेर दे दूं? एक सेकंड रुकिए, चंदेरी को घेर दे दूं। और वैसे तो ये सिंपल सिलना है, लेकिन ना इसमें फॉल ज्यादा देना। आप ना पीछे ना जिप लगा देना ताकि फिटिंग अच्छी आए। पीछे जिप लगा दूं इसके? हाँ। बहुत मैं काम करूंगा, बहुत लंबी जिप नहीं दूंगा, उसमें मार्जिन छोड़ दूंगा ताकि बाद में अगर लंबी करनी चाहे तो लंबी कर लेना आप। और इसके ना बॉर्डर पे और गले पे अच्छी वाली लेस लगा देना। इसके बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट शीट की। एक सेकंड, बॉर्डर पे लेस लगेगी, गले पे लेस लगेगी। हाँ। अच्छा, गोल्डन में लगाऊं? बिल्कुल सादा। बिल्कुल सादा रखूं? बिल्कुल सादा। सादा ही में मतलब इतना सादा कि देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल। एक सेकंड रुकिएगा, देखने में सादा। ये आपने बताया फॉल दे दूं, पीछे जिप दे दूं, और किनारी में आप वाइट रख रही हैं और सादा है लेकिन घेर दे दूं, अच्छा उसमें फॉल दे दूं। हाँ, मैं भाई को बता दूंगा। लगानी है और किनारी भी देनी है। ठीक है, मास्टर जी आएंगे भाई, मैं उनसे कह दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, पर ये बताइए, ये मुझे कब तक मिल जाएगा सूट तैयार होके? सूट तैयार होके आपने कपड़ा कल दिया है, आपको कब चाहिए? 24, 25, 26 तक दे दो आप। 26 तक तो हो नहीं पाएगा, आपने कपड़ा देर से दिया है ना। असल चक्कर ये किनारी का भी काम है ना इसमें। 26 तक चाहिए। मैं कोशिश करूंगा 26 तक दे दो। वैसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें गोल्डन लगा दूं किनारी गले पे? गोल्डन नहीं, बिल्कुल प्लेन रखना है, बिल्कुल सिंपल। मर्जी है। वैसे आपकी ओकेजन क्या है, उसके हिसाब से देखूंगा ना मैं। ओकेजन तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे हस्बैंड के जो फूफा जी हैं, उनकी हालत ठीक नहीं चल रही। वो अब गए कि तब गए, ऐसे हो रहा है। हाँ, अभी कुछ पता नहीं उनका। अभी रात भी बात की थी वहाँ पे, तो वही मैं कह रही हूँ 24, 25, 26 तक दे ही दो। मैं इसीलिए कह रही हूँ 26 को दे दो। 26 को मैं आपको दे दूंगा, 26 को की तरह। आप भी प्रे करना कि बस। हाँ भैया, ये देखिए इसमें क्या कर सकता है कोई, बस यही है ऊपर वाला जिसकी बस देखो सबको एक दिन। हाँ वो तो है।
ये बहन जी बस ये देखिए ये दिन सबके साथ आना है अब इसमें। हाँ भैया वो तो है ना, जो नीचे लेस लगानी है। हाँ लेस, हाँ वो ऐसे रखना कि बाद में डाई हो जाए। अच्छा बाद में डाई हो जाए, वो लेस वाली ना। हाँ चलिए ये ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला अल्लाह उनको सेहत दे भाई, तबीयत खराब है, आपका जाना भी जरूरी है, सूट भी चलना जरूरी है, सारी चीजें ठीक है। 26 को मैं दे कर देना। मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, इज दैट माधवी? जी बताइए। माधवी, मैं विशेष का बॉस बोल रहा हूँ। हाय सर। हाय, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी सर। ओके, विशेष इज सिटिंग विद मी, आई एम वेरी अपसेट विद हिम। इसका आजकल बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा है। अभी मैंने इसकी क्लास लगाई है पूरा ऑफिस के सामने, तो मैंने कहा तुम्हारा ना तो तुम अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो ना मीटिंग में ध्यान देते हो। व्हाट हैपेंड टू यू? माधवी, डोंट माइंड। आप उसके नहीं, लिसन टू मी, आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन उसने मुझे बताया कि माधवी की वजह से पूरी रात चैट करती हैं आप इससे, ये सो नहीं पाता है। नहीं मेरी बात सुनिए, आंखें इतनी सूजी रहती हैं, मैं पूछता हूँ क्या हुआ, एक दिन बता रहा था माँ बीमार है, पता चला आपने चैट की है पूरी रात। दिस इज नॉट द वे माधवी। सर एक्चुअली द थिंग इज मी एंड विशेष। चुप कर आप! मी एंड विशेष की बच्ची, उसका खून पी रखा है। अभी 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगा, आपके सारे गिफ्ट गए। रात को 3:30 बजे जानू कुछ अच्छा सा बोलो मेरे लिए। मैं बोलूं अब? आज प्रेजेंटेशन थी, मैंने कहा मोबाइल से कनेक्ट कर लो, आपकी पपियां चल रही हैं उसमें। हर सैटरडे मूवी देखते हो, अब सैक करो, इसको पैसे मिलेंगे, देखूंगा कहां से देखती हो आप। चुप करो और ये बताओ रात को क्या जरूरत है आपको बात करने की इससे? कमाल है यार, मोहब्बत की हद होती है। कितने बजे से बात शुरू करते हो रात में? 9:30। कब तक करते हो सुबह में? सर पहले तो 12 बजे तक ही करते थे, पर अभी का स्कीम चला ना सर, तो 4 साढ़े 4 तक कनेक्ट टू कनेक्ट जो चल रहा है ऑफर। अभी काम करो फिर, ये जो 50 पैसे बच रहे हैं ना आपके, ये जोड़ के आपके लिए गिफ्ट लेगा। मनाओ, मोहब्बतें मनाओ। जिंदगी ना होगी गेम ऑफ थ्रोन्स बना रखा है, अपने भी मोहब्बत की है। सर एक्चुअली चुप करो, आई एम गोइंग टू HR अभी, ठीक है? और नहीं, आप मोहब्बत कर लो, आप मोहब्बत कर लो पहले। सर लेकिन मैंने HR को बोल दिया है कि विशेष मेहता का अगले हफ्ते लास्ट डे है। विशेष मेहता यहाँ इस कंपनी में नहीं रुकेगा। नो, ये मेरे लास्ट वार्निंग थी। सर ही इज नॉट विशेष मेहता, ही इज विशेष मेहता, ही इज सिटिंग विद मी। नो सर आई थिंक आप गलत इंसान को समझ रहे हैं। विशेष गौतम। Oh my God, I think I have dialed the wrong number. I think so, sir. Okay, bye. Thanks, bye. हमारी दुनिया में आसानी कितनी हो गई है, हर चीज आप घर मंगवा लीजिए, होम डिलीवरी फ्री। फोन मिलाओ, मजा बनाओ। हेलो सर, ये मैंने आपका ऐड देखा था, होम डिलीवरी फ्री, तो मुझे कुछ मंगवाना था सर, आप यहाँ भेज सकते हैं? 3 किलोमीटर के एरिया में फ्री डिलीवरी है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, हम मतलब मान लो कि चलो हम 1.5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं, जहाँ आपका केमिस्ट का शॉप है ना, उसके 1.5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं सर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको इसमें? अच्छा हाँ, बोलिए। सर कॉन्डम मंगवाने थे मेरे को अपने लिए, आप डिलीवर कर सकते हैं? अच्छा बोलिए। सर 5 पैकेट भेज दो आप मेरे लिए, 5 पैकेट। 5 पैकेट सर, 5 पैकेट। हाँ पैकेट समझ लीजिए। हाँ समझ गए, 5 पैकेट मेरे लिख लो। एक सेकंड जरा आप होल्ड करना, मैं जरा चाचा से भी पूछूं, चाचा जी का कॉन्डम मंगवा रहा है। चाचा जी कॉन्डम मंगवा रहा हूँ, मंगवाने हैं? हाँ बेटे मेरे भी बोल दे, 5 पैकेट मेरे बोल दे सर। 5 चाचा जी के लिख लो। 5 पैकेट और? हाँ 5 और। एक सेकंड सर रुकना, मैं जरा ताया जी से भी पूछूं, ताया जी भी आए हुए। ताया जी कॉन्डम मंगवा रहा हूँ, आपको मंगवाने हैं क्या? हाँ बच्चे मेरे बोल दे 12 पैकेट बोल दे सर। 12 पैकेट ताया जी के लिख लो। अच्छा जी। एक सेकंड रुको, वो भी आए हैं मामा जी। मामा जी कॉन्डम मंगवा रहे हैं क्या? मंगवाने हैं? हमारा लिख लीजिए 17 पैकेट, हमारा लिख लीजिए कॉन्डम सर। मामा जी के लिखो 17 पैकेट। अब ऐसा एक बार बोल दो ना कितने हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड दादाजी से बोलो। दादाजी कॉन्डम मंगवाने हैं? मेरे लिख ले, उनको बोल मेरे 18 पैकेट मंगा ले। सर एक काम करिए, 18 पैकेट दादाजी के लिख लीजिए, 18 दादाजी को मंगाने हैं। 18? हाँ जी 18 दादाजी के हैं, तो आप भेज दोगे? अभी कितने हो गए टोटल? कितने भाई साहब? टोटल वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, टोटल कितने हो गए। देखो 5 पैकेट मेरे, 12 पैकेट ताया जी के, 18 पैकेट मामा जी के और 12 पैकेट दादाजी के। तो आप ये कितनी देर में भेज दोगे? कब से भाई खाली बैठे थे, सारा खानदान। ये बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? सारा खानदान ठर किया, हम खाली बैठे थे।
नहीं बदतमीजी मत करना, बता रहा हूँ। 2 मिनट में मैं दुकान बंद करा दूंगा आपकी केमिस्ट की। अरे कॉन्डम मंगाया, चाचा जी को चाहिए 18 पैकेट तो चाहिए, इसमें आपको क्या परेशानी है? क्या बनना चाहिए आपको? क्यों? ये आप क्या दादा को आपको 16 पैकेट चाहिए, मामा ये मौसा को 18 पैकेट चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, इसलिए चाहिए क्योंकि हम कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एड्स अवेयरनेस का काम करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कॉन्डम यूज करो, प्रिकॉशन लो, इससे एड्स नहीं होता। इसमें क्या परेशानी थी आपको जो हमको डर की कह रहा तू? फिर कह रहा है हमसे, हमको शर्मानी चाहिए। आप समझ में आ गई बात, क्यों मंगा रहे हैं कॉन्डम? तो आप बोलती क्यों बंद हो गई? तो भाई साहब आप ये देखो ना, आपने ये ऐसे बोले दादा के 5 पैकेट, अब मैं तो दादाजी क्या करेंगे 5 पैकेट का? अब मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपकी केमिस्ट के बोर्ड पे देखा था कि आप होम डिलीवरी फ्री करते हैं, तो कॉन्डम्स मंगवाए थे मैंने, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी बात है, कॉन्डम मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम ठगी नहीं है, हम बांटते हैं कॉन्डम, समझे आप? मुर्गा बनाया आपका। हेलो अम्मी, हेलो अम्मी, कौन है? अम्मी बेटा बोल रहा हूँ, और एक बात बताओ। गलत नंबर है भाई। मेरी बात तो सुनो मेरी माँ। अरे भैया तुमने गलत नंबर मिलाया, अपनी माँ को मिलाओ। अरे माँ मेरी बात तो सुनो और शेर सुनो। हाँ देखो, शराब पी के फोन कर रहा मुझे। हेलो अम्मी। कहना क्या है तुझे? अम्मी मैं एक शेर सुनाता हूँ, सुनो। तो मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर आप बताओ कि शराब हराम है या वो? अरे भैया ये किसी और को मिलाया है, तू अपनी माँ को मिलाओ। अरे मेरी बात सुनो और बताओ। मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वो? बताओ शराब हराम है कि वो? शराब हराम है और वो हरामजादी है और तू हरामखोर है। बहुत मैंने बर्दाश्त किया, आज के बाद यहाँ फोन मत करियो, बिल्कुल मत करियो, सुन लिया तुमने? हाँ कहाँ फोन किया जा, मिला अपनी माँ को फोन। हेलो हेलो, Yeah, is that Diku? यस Diku, hi. हेलो, हाँ जी Diku, hi. I'm so sorry. It's so loud. Hey, Diku, I heard you want to come to the party. Diku, it's last minute. You want to book yourself? Yes, for sure, but what are the charges? Diku, are you coming alone or with your partner? I would like to come with my partner only. And make sure you're here by 9:30, right? Okay, no problem, boss. So I'm booking your table, Diku. That is okay, boss, but do I need to pay now or do I have It's to up pay? to you. It's up to you. It's better अभी पे कर दो आप, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी. Do you have credit card, Diku? Please take out your credit card. Credit card निकालो आप जल्दी. Okay, I have my card with me. Okay, give me your credit card number, please. Hurry up. Okay, please take it down. The number 33. That's right. Diku is 7,000 for a couple. Okay, and any discount on this? I'm so sorry, Diku. I'm so sorry. Last day, no discount. Okay, so these are the cover charges, right? Yeah, these are the cover charges. Okay. तो मैं अभी बुक कर दूं आपका, मैं यहाँ से पैसे ले लूं? Yeah, okay, no One problem. second, Okay. one second. Just hold on, Yeah, we got the amount. Please be here by 9:30, right? Okay. I hope you have our address. If I'm not wrong, it's hotel, right? Hotel party. No, Diku. It's DJ live, right? No, Diku. Then which party is this? It's NGO. NGO. Hello. Yes, I'm Excuse me. Yeah, I'm calling from NGO. मैं वहीं से बोल रहा हूँ. अभी तो पार्टी चल रही थी ना बॉस? या वो एनजीओ के बच्चों के लिए पार्टी चल रही थी, मैंने म्यूजिक चला रखा था. मैं सोच रहा था यही कर सकता हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करा दे कोई, तो हम यही कर सकते हैं, म्यूजिक चला रहे हैं हम इनके लिए. सो मैंने पैसा ले लिया है और मैं सोच रहा हूँ इस पैसे से हम इनका भी न्यू ईयर मना दें यार. क्यों निको? भाई वो तो ठीक है, बट 7,000 एनजीओ की पार्टी. ओ माय गॉड, और इस पे आपको हैरत नहीं हुई? 25,000 होटल की पार्टी.
भाई मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, एनजीओ की पार्टी के लिए तुमने मुझसे 7,000 रुपए क्यों लिए भाई? लिए नहीं है, लेने वाला था लेकिन लिए नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसा काम करता नहीं। दो चीजें, एक तो अपना कार्ड नंबर किसी को मत दीजिएगा, और दूसरा ये कि मैं एक एनजीओ के बच्चे को जानता हूँ, वो कह रहे थे कि हम कैसे पार्टी करें। मैंने वहाँ म्यूजिक बजवा दिया तो उनके पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा हम सब मिलकर अगर दे दें तो इनकी पार्टी बन जाएगी। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, यू नो, एंड हैप्पी न्यू ईयर। Okay, it's a nice thought, dude, but may I know who's on the line? This is Naved. मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। I'm sorry. मैं मैं चेक करना चाह रहा था कि कितने बड़े दे लें लोगों के। आप कहीं ना कहीं तो पास हो गए, कहीं ना कहीं तो पास हो गए। And Diku, enjoy yourself. Go to your party. Happy New Year once again. Okay, Mr. Naved. Yeah. Yeah, do one thing, Mr. Naved. You take the money and cut the amount from my credit card or. नहीं, मैं any process. ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता। आपको अगर देना तो कभी फ्यूचर में आगे दे दीजिएगा, और इनका न्यू ईयर मैं मनवा दूंगा, डोंट वरी। ओके बच्चों, कम ऑन गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, आई थिंक उठा लिया है। हेलो तो आइए। हेलो, हाँ यस, शैल जी। शैल, हाय। आप कौन? डोंट टेक इट रॉन्ग बट वांट टू आस्क यू समथिंग। क्या हो गया है सुधीर से आपका? आप कौन हो? देखिए, मैं ये मत समझिएगा कि मैं सुधीर का कोई दोस्त हूँ, लेकिन आई केम टू नो आप मतलब छोटी छोटी बातों पे आप दोस्ती खत्म कर रहे हो सुधीर से। और वो भी मुझे जब मिला था मैंने बोला कि क्या हुआ शैल से, कह रहा नहीं यार अब वो बात नहीं रही है। तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए शैल, थोड़ा सी आपकी दोस्ती इतनी तगड़ी रही है। आप उसके हमदर्द क्यों बन रहे हो? नहीं, आई एम जैक्स, और मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। शैल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं बोल रहा सुधीर की गलती हुई है, आपकी गलती हुई है, क्या बीच में पंगा हुआ है, बट मैं ये कह रहा हूँ ऐसी दोस्ती खत्म करनी ठीक नहीं है। बस आप ना ये सब बातें उसको सिखाओ। हम उसके लिए यहाँ जान देते थे, आज वो नखरे दिखा रहा है। अच्छा, हुआ क्या है? दोस्ती में तो मजाक चलता रहता है। अगर वो मजाक करे तो हम सह लेते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कर दूं वो तिनक जाता है। नहीं, उसकी वो गलती है, वो गलती है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, दोस्ती बड़ी काम की चीज होती है। दोस्ती गई भाड़ में गई, उड़ गया मेरा भरोसा दोस्ती पे से। चल, मैं ये नहीं कह रहा आप उससे दोबारा दोस्ती कर लो। मैं आपको, आप सिर्फ अगर मेरे को 1 मिनट दे दो ना, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शैल। मैं सुधीर का तो इतना अच्छा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं दोस्ती के बारे में आपको कह रहा हूँ। देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड कबीर, सो आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूँ। कबीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये देखिए उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, मतलब मैं उसका कर्जदार हूँ, मैं एहसानमंद हूँ। दोस्ती ऐसी चीज है। मुझे कहीं जाना था 3 दिन के लिए, और राजस्थान में हम जहाँ रहते हैं वहाँ डेजर्ट है काफी, ठीक है? ठीक है। आप अभी गुस्से में सुन रहे हो, आप थोड़ा सा गुस्सा छोड़ो ना तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे आप दोस्ती कर लो, लेकिन आप सुनो, बात को समझो आप, ठीक है? अब मेरे को जाना था 3 दिन के लिए, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरे को अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे शक था, मैं आपको क्लियरली बताऊं, ठीक है? ठीक है। लेकिन मेरे को अर्जेंसी में जाना पड़ गया। मैं और मेरी वाइफ अकेले ही रहते हैं घर में, और डेजर्ट वाला इलाका राजस्थान। मैं वहां से गया, मैंने वाइफ से साफ कह दिया, देखो जी ऐसा है, मैं आऊंगा 1 दिन में, और मैं बाहर से लगा रहा हूँ ताला, और ये ताला जब भी खुलेगा जब मैं वापस आऊंगा, ठीक है सर? ठीक है। मैंने चाबी दे दी अपने दोस्त को कबीर को, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। आप यकीन करना, यहाँ दोस्ती की बात देखो, मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गया, क्योंकि डेजर्ट बहुत है, धूल वूल भी उड़ रही थी। अब मैं गाड़ी लेके 15 मिनट हुए थे, मैंने देखा पीछे से राजस्थान में तो पूरा रेत होता है, पीछे वो रेत का पूरा बवार उठा हुआ है, पीछे पौ पौ पौ। मैंने कहा यार कमाल है, कौन है? देखा तो पीछे कबीर आ रहा है गाड़ी से। अच्छा। गाड़ी लगा दी, मैंने कहा कबीर क्या हुआ? मतलब उसकी मोहब्बत देखो, उसकी परेशानी देखो, कितना उसने कंसर्न दिखाया। उसने गाड़ी लगाई, सांस फूला हुआ मेरे पास आया, हेलो ओ भाई तू चाबी गलत वाली देके गया है, समझे आप? गाड़ी लेके धगा हुआ आया, कह रहा चाबी गलत दी है भाई तूने। मैंने कहा कबीर तो ये देख के मेरे को लग रहा है कि यार साला हर एक अरे मेरे भाई दोस्ती कर लो उससे यार, चलती रहती है छोटी मोटी बातें। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। ओके, आई विल कॉल हिम अभी, साला कमीना। थैंक यू, बाय। हेलो मैडम नमस्कार, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके 2 मिनट चाहिए थे मेरे को। बोलो। निर्मला जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था। शाम में अक्सर जाते गोलगप्पे खाने?
हाँ जाऊँ? कहते ऐसा नहीं है कि आपको ही कर रहा हूँ, जितनी लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं ना, मैं उनको बताना चाह रहा था कि जीएसटी में गोलगप्पों पर भी कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ क्या है बताओ? 1 जुलाई से अगर आप गोलगप्पे खाने जाती हैं तो गोलगप्पे के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड तो है, लेके जाना पड़ेगा? लेके जाना पड़ेगा, उसके अलावा गोलगप्पे वाला गोलगप्पे नहीं देगा आपको। अच्छा चलो ले जाएंगे। नहीं, इसके अलावा ये भी है, मैं आपको ये बता दूं, 50 रुपए से ज्यादा के गोलगप्पे अगर आप खाती हैं तो आपको पैन कार्ड भी दिखाना होगा। क्या आफत आ रही है? आफत की बात नहीं है, मैं तो आपको पहले ही बताना चाह रहा था कि सारा इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और मैडम इसमें ये भी है, 100 रुपए से ज्यादा अगर आप गोलगप्पे खाते हैं ना, आप प्लीज 100 रुपए से ज्यादा मत खाना। क्यों ना खाएं हम 100 रुपए से ज्यादा? नहीं तो इसमें फिर इनकम टैक्स की इंक्वायरी बैठ जाएगी कल को, फिर आपको परेशानी होगी। मैं आपको ना इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तुम्हें गोलगप्पे मिले थे, इतना उल्टा सीधा करने बात को? नहीं है, ये मैं सारी बात बता रहा हूँ। और मैडम ये लास्ट का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में, अगर आप गोलगप्पों के बाद आप वो खाते हो मुफ्त में जो वो सूखी पापड़ी मिलती है, वो लेते हो आप? हाँ खाऊं, क्यों? 1 तारीख से आपको वो खाने के लिए बीपीएल कार्ड दिखाना पड़ेगा। कौन मजे ले रहा है? मैडम नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। ये तो ऐसी मजाक कर रहे थे, मुझे पता चला गोलगप्पे बहुत खाती हैं। हे भगवान। हेलो राघव। या हु इज दिस? राघव, आई टेल यू लेटर। एक्चुअली ना अभी डैड से बात कर लो एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट, ओके? कौन बोल रहा है? राघव कम ऑन यार, डैड से बात कर लो ना एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट। ओके। हेलो हेलो। हाँ बेटे, कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास बेटे, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ। बेटे फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े बोल तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियाँ कितनी है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा, मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने। अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी। 15? अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में? पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोलो रे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं मैंने विद बिल लिया था, पता नहीं क्या हुआ, चलाते चलाते इसकी बहन अपने आप बंद हो गया। ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता है क्या हुआ था, एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा? डेटा बच गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा? रात में आऊँ लेने क्यों आओगे? फोन आपने कहते रहे हो आपने ठीक कर दिया? वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था, बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया, आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने?
भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामखा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार। जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे। सर मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना। तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा इमरजेंसी आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं माँ का बहन के, तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहां तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया, आप फोन दे रहा है, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता तू मेरे को, तू बहन तो वहाँ पे फोन क्यों दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया, अब घर पे भाभी जी बहन। मैं घर पे जाऊंगा, मेरा तलाक हो जाएगा, बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन। इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी के अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कहे कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी। सुपर्णा आपकी वाइफ। बहुत भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं थे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ हाँ हाँ। वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है, अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगी नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई, शर्त यह है कि कहीं यही वाला मुर्गा वो ना सुन ले। हेलो प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे, तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही? आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा। हाँ जी। नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने देखा आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्वीट थे आप। थैंक यू। आपके हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे। आपकी मामा को जानते हैं ना?
अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। गुलशन, हेलो। हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको डिलीट है, फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, भी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? तुम्हें फोटो पायल दीदी ने तो नहीं दिया कहीं से, उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को, तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी क्या, अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए। एक तो प्राची दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो। आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन, हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अपनी, उन लोग के पट्टे डिलीट कर दो उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन, मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर, फोटो देखिए तूने, उन लोग के पट्टे, शक्ल देख उससे मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन, हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी बेटा, आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को अभी। हम यही रहते हैं, 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। वही मराठी बेटा को मारती वहीं पर आके। कितने लोगों को फोन कर दिया, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, बदमाश, कवि, सिंगर, पता नहीं कितने। लेकिन ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी कि अपने प्रोफेशन के लोगों को कभी नहीं किया। किया था मैंने फोन। सुनिए, बस ये है कि मुझे ये तो मालूम है कि नंबर मिलता बड़ा मुश्किल से है। रेडियो, नमस्ते, गुड इवनिंग सर। मेरे को ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था, आप जो ये शाम में करते हो कि। आप अपना नाम बताइए एक बारी। सर गिरीश है मेरा नाम। लाइव हम इस गाने के बाद आपका कंटेस्ट ऑन कर देंगे और आप उसके बाद हमारे साथ लाइव बात कर सकते हैं। ठीक है सर। और क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम गिरीश है सर। जब आप लाइव जाएंगे ना जी, तो ये बोल देना कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपके बहुत सारे शोज अटेंड करता हूँ और आपके कंसर्ट्स पे भी जाता हूँ और आपको मैंने लाइव भी देखा है। ओके प्लीज। ठीक है सर, मैं बोल, ठीक है लाइव बोल देना। ठीक है सर। सर ये कितनी देर लग जाएगी? बस 3.5 मिनट में गाना खत्म है, आप होल्ड कीजिए बस। एक सेकंड। ओके। हे व्हाट्स अप, मैं आपका अपना आरजे रेडियो FM की तरफ से, और ये गाना सुना आपने अरिजीत सिंह की आवाज में और साथ में थी अलका याग्निक का आपका अपना आरजे। मैंने आपसे कल एक कंटेस्ट की बात की थी और उस कंटेस्ट को खेलने के लिए आप मेरा नंबर अभी डायल कर सकते हैं जो है 2। फेसबुक पे मुझे सर्च कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं आरजे के नाम से। आरजे प्लीज गो ऑन फेसबुक एंड सर्च मी एट। और ये लीजिए पहले कॉलर। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, कहिए क्या नाम है आपका? अभी तो बताया था जब बात कर रहे थे, गिरीश। ओ मिस्टर गिरीश, आप फिर से फोन कर रहे हैं? ये तो पहली कॉल करी है ना मैंने। एनीवे, कैसा चल रहा है मिस्टर गिरीश? कैसी चल रही है लाइफ? हाँ बढ़िया है, पहली बार आया हूँ रेडियो पे इसलिए। ओ पहली बार आए रेडियो पे। क्या चल रहा है लाइफ में? व्हाट डू यू डू बाय द वे? क्या करते हैं आप? कारपेंटर हैं। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है आपका। हाँ जी। कहाँ लोकेटेड हैं आप? लोकेटेड जी, लोकेटेड क्या? जी, दुकान कहाँ पे स्थित है? यही है बाजार में, मेन बाजार में। तो मिस्टर गिरीश, आप तैयार हैं कॉन्टेस्ट खेलने के लिए? हाँ जी। तो आपने जो अभी गाना सुना है, इसके अंदर दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह कौन सी कंट्री में मिलते हैं? बताएं जरा।
कौन सी कंट्री में मिलते हैं? जी जी जी, कौन सी कंट्री में मिलते हैं? पता नहीं। एनीवे, आई एम हैप्पी कि आपने मुझे फोन किया और कुछ कहना चाहते हैं मेरे शो के बारे में? नहीं कहना चाहते हैं? आर यू श्योर? हाँ बस हो गया, कॉन्टेस्ट तो खत्म। तो जो लास्ट वीक मैंने इवेंट होस्ट किया था मॉल के अंदर, वो कैसा लगा आपको? हाउ डू यू फील? हाँ, मैं नहीं गया वहाँ पे। ओके, तो ठीक है। सही है। बट एनीवे, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं आरजे के नाम से। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर द लवली प्रिटी लेडीज आउट देयर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बादशाह की आवाज में, ऑन द ट्रैक, ओनली ऑन रेडियो .fm। सुनते रहो। हेलो हेलो। अरे जब हम लाइव थे तो आप क्यों नहीं बोले कि आप मेरा शो सुनते हैं? नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ, इसका मतलब आरजे क्या नाम बताया आपने? इसका मतलब आप मेरा शो नहीं सुनते हैं। कौन सा? हेलो। हाय मृदुल। हाय, who's this? आशना's फ्रेंड अदिति। हाय। कैसा प्यार हो गया है यार आप दोनों को एक दूसरे से। आपने एक दूसरे से अभी तक बात भी नहीं करी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो पिछले 10 दिनों से। 10 दिन 14 घंटे और 23 मिनट। और इस पागल ने मुझे अभी बताया, पता है शादी बैठी हुई है मेरे, हंस रही है। मृदुल आप ये बताओ, आपने कभी आशना की आवाज तक नहीं सुनी? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये हंस रही है अभी मुझे देख के, कितना शर्मा रही है। आपको पता है इसे लव स्टोरीज में यकीन ही नहीं था। अच्छा। और अब सारा दिन आप ही की बातें करती रहती है। अच्छा। आई थिंक आप लोगों को अभी बात करनी चाहिए एक दूसरे से। आशना। हाय। हाय। तो यकीन नहीं हो रहा है हम बात कर रहे हैं फोन पे। आशना डोंट माइंड, बट ये तुम्हारी दोस्त ने ही कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं, तो बस मैंने तभी बोला, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, पर कहाँ मिले हम? अगले हफ्ते दम्मू तत्मील धूमने तले। क्या? अगले हफ्ते दम्मू तत्मील धूमने तले। हेलो। दम्मू तत्मील अगले हफ्ते तले तले धूमेंदे थूप धूमेंदे तले फोन लद्दो अब तलवा तलेंदे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तादिया फोन तादिया हेलो। हाय मिस्टर कासिम। जी बोल रहा हूँ। मिस्टर कासिम अभी कहाँ पे हैं आप? घर पे ही हूँ, रेजिडेंस पे। आप अभी दुबई में ही हैं? जी जी दुबई में हूँ। दुबई आप कौन बोल रहे हैं? मैं कांग्रेचुलेशंस, आप एमिरेट्स मॉल आए थे थर्सडे को और आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। जी जी। यू आर पाकिस्तानी राइट? जी जी आप पाकिस्तानी। मिस्टर कासिम 4 जून को जो मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपके रेसिडेंस पे, क्योंकि आप वो जीत गए कर्व स्मार्ट 3D टीवी। अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया जनाब। कैसा लग रहा है आपको? लग क्या रहा है, वो तो पाकिस्तान जीते, चाहे छोटा टीवी हो चाहे बड़ा टीवी हो। मिस्टर कासिम क्योंकि ये 3 की रात को ही आपके घर लगा देंगे हम, बट 2-4 चीजें मैं आपको बता दूं, बस ये ख्याल रखिएगा, रिमोट जो होता है ना जिससे आप वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हैं जी, उसमें एक कमांड देके आप उससे ही चैनल ऊपर और नीचे कर सकते हैं प्लीज। बिल्कुल। इसमें हम 3D क्लासेस भी देंगे तो एकदम रियल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। क्या बात है, शुक्रिया जनाब। कासिम साहब एक चीज का ख्याल रखिएगा प्लीज, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैच के दौरान मत करिएगा क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैच के बाद ही करिएगा आप। आप चाहें तो नोट कर लीजिए सर, 10 फीट दूर, जैसे मैं दूर हो गया 10 फीट दूर जाके खड़े होइएगा। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद हमारी कंपनी ने नीचे अद्धा रखा हुआ होगा। क्या जी, क्या रखा होगा? मैं समझा। अद्धा ईंट होती ना, ईंट। हाँ ये उठाई आपने, और ये सामने टीवी है, ये चाचा कौन है बे? बीच में नहीं करना, मतलब हमारा नुकसान होगा। मैं बाद में कर लीजिए, ये बाद में तो मतलब आप करते ही करते, मैंने अभी नाम क्या था जब भी करते हैं आप, लेकिन Not easy to win second game and we work hard try to win this. साले इतना पिटेगा ना, जानवर बना दूंगा मारते मारते। कौन बोल रहा है तू? बेटे तेरा टीवी फूटेगा, चाचा तेरा टीवी फूटेगा, हम नहीं फोड़ेंगे। तुम्हारे बगल पूरी ईंट रखी होगी टीवी पे, है तुम्हारी को? चाचा कौन है बे? रेडियो मिर्ची से नवेद है बे। हेलो। हेलो बेटे काव्या। कौन?
काव्या बेटे मैं घनश्याम बोल रहा हूँ, तेरे पापा का दोस्त। और मेरे को पता चला बेटे क्या हो गया ऐसे पापा से नाराजगी, 2 दिन से बातचीत नहीं है। अभी ऑफिस में बैठा था तेरा पापा, मैंने कहा भाई क्या हो गया है? कहता कुछ नहीं यार, बस घर की प्रॉब्लम है। फिर मेरे को पता चला बेटे ऐसे पापा से नाराज होते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं। तो अंकल पापा ने ये नहीं बताया, पापा मुझे सारा दिन डांटते रहते तो हैं। बेटे क्या हो गया, पापा है तेरे। बट अंकल सारा दिन डांटते रहते हैं वो, चाहे कोई भी आ जाए। नहीं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या हो गया बेटे, पापा है तेरे। बट अंकल अपने दोस्तों के सामने डांटते रहते हैं, अगर बात ना करो तो बोलेंगे बात नहीं कर रही है, और हाँ। बात करने जाओ तो डांटने लग जाते तो हैं। क्या नहीं, दोस्तों के सामने डांट दिया तो क्या हो गया बेटे, पापा है तेरे। पर अंकल फिर भी एक बार ध्यान रखना चाहिए ना, उनके फ्रेंड्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने अपने पापा की बुराई करूँ? अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी चलो डांट दिया तो क्या हो गया, पापा है तेरे। अंकल कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना डांटने के लिए, बिना वजह डांटते रहते हैं। तो क्या हो गया बेटा, पापा है तेरे। अब रहने दीजिए अंकल, आपने इसीलिए फोन किया था क्या? बिना वजह डांटते रहते हैं वो, आप उनकी साइड लेने के लिए फोन कर रहे हैं। आई एम श्योर पापा ने बोला होगा आपको कॉल करने के लिए, आप उनकी साइड लिए जा रहे हो। मेरा तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कोई भी नहीं सोचता इनफैक्ट। तो क्या टांगे तोड़ दूं हरामजादे की, कुत्ते को पटक पटक के मारूं, सारी अकड़ निकाल दूं उसकी, मिलने दे छचुंदर को। साला चिरौटा पैदा हुआ है, गधे का बच्चा, अपने आप को समझता क्या है, कमीना कहीं का, उसकी मैं मतलब 32 बाहर निकाल दूं, दांत तोड़ के हाथ में दे दूं और डंडे मारूं, कपड़े उतार के ठंडे में खड़ा रहे, तेरे डंडे पड़ेंगे। कबूतर कहीं का बहुत उछल रहा है कई दिन से। अंकल वो पापा है मेरे। यही मैं कह रहा था बेटे, अब समझ में आई है। मैं रख रहा हूँ, अभी बात कर ले रात में पापा से। हेलो थम्बा। हेलो थम्बा कौन? या पराग। या स्पीकिंग। या लिटिया पराग, आई एम Zink. I can't understand you. I'm calling from China. I'm Zink, Thamba Zink. We got your complaint from Karol Bagh. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for the. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the Chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, it's not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zink. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yeah. And one more thing. What's your name? Zink. What's your name? Zink. Mink. Yeah, Zink. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh Gurpreet is our very own dealer from that. People are abusing him. You sending bad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket. No charging anything. Okay. Yeah, so you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China. How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. No. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying that I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is it that what you are saying? Are you mad?
Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he's our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we should win? Yeah. Okay, nahi. Do one thing. You Yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay. I'll collect him from the Barakhamba road. You just tell him and tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So just request him. All right, I'll request him. He's here only. Now we are going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send warranty card also. Yes, And, okay. We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. All Okay? right, all right. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को, शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. बट प्लीज रिक्वेस्ट करना, प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा. नथिंग बेटर देन दैट. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया, तू कब आएगा भाई मेरे? पार्डन? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है, सब तू समझ रहा है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि Whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted यार. आज मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं मुर्गा न बनाऊं, एक कॉन्टेस्ट खेलूं, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट लग रहा है मुझे. तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले इंडिया में ही किसी को कॉल करूं, उसके साथ खेल लें. हेलो सर, मैं आपके मोबाइल से बोल रहा हूं. सर, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है. इसमें सर कुछ आवाजें हम आपको सुनाएंगे. अगर वो आवाजें आप पहचान लेते हैं तो सर आपका 1 साल का बिल माफ हो जाता है. 1 साल? अच्छा, आप बताएंगे मतलब डिटेल इसका किस तरह का है ये कॉन्टेस्ट? सर मैं आपको बताता हूँ सर. IVRS पे कुछ आवाजें आएंगी आपके पास, ठीक है? ओके. वो आवाज आपको पहचाननी होगी सर सिर्फ. सर मैं आपको IVRS पे डाल दूं? ओके. गुड लक सर. सर ये आवाज पहचानिए किसकी है? वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर. मेरे ख्याल से ये फरीदा खानम जी हैं. राइट सर, आपने पहचान लिया. आज जाने की, अरे बहुत ही कमाल की फिगर है सर. सर आपका दूसरा क्लू ये सुनिए. आतिफ असलम का गाना है ये तो. Are you sure सर? आतिफ असलम मेरी कहानी. सर आपका अगला क्लू सर ये ध्यान से सुनिएगा. ओके. ये गुलाम अली साहब की आवाज है. Are you sure सर? एकदम डैम श्योर. मेरे पापा बहुत बड़े फैन हैं इनके. राइट आंसर सर, राइट आंसर. आप वैसे आपको बता दूं, होल्ड करना होगा थोड़ी देर के लिए सर, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट आप ऑलमोस्ट जीत चुके हैं. आप कैन यू होल्ड फॉर अ मिनट सर? ओके, श्योर. अब यही कॉन्टेस्ट मैं पाकिस्तान में किसी के साथ खेलना चाहता हूँ. कराची के कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, मैं इसमें से एक को डायल करूंगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हसन मीर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ. हसन मीर साहब, मैं सुहेब बोल रहा हूँ से हूँ. मैं
सिर्फ ये चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान के आवाम के साथ हम एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, आपका पूरे साल का ये बिल माफ करा देंगे, बल्कि हम ये चाहते हैं इसमें आपको हो सकता है कि एक स्कूटर भी गिफ्ट मिले और ये भी हो सकता है कि फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। इसमें मैं फोन पे ही कुछ आवाजें आपको सुनाऊंगा। ये आवाजें कुछ हीरो की हो सकती हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं। अच्छा, तो जितनी ज्यादा आप आवाजें पहचान लेंगे इतना ही ज्यादा आप इस कॉन्टेस्ट के करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आप तैयार हैं? अच्छा जी, जी मैं तैयार हूँ। ये पहली आवाज आपकी सुनिए जरा। मैं वो हूँ जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंडिया के नसीरुद्दीन शाह हैं। नसीरुद्दीन शाह, आपने तो बिल्कुल पहचान लिया ये। जी जी, काफी मूवीज देखी हुई हैं। जी 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 जी। अच्छा, आपकी दूसरी आवाज सुनिए, आपकी दूसरी आवाज। जी जी जी। विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स। ओहो, डॉक्टर डैंग, ये तो अनुपम खेर हैं। इनकी तो 4-5 मूवीज देखी है मैंने। बहुत कमाल का काम करते हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं। जी जी। अगली आवाज सुनिए आप। रासना आया रहना दूर क्या कीजिए। अरिजीत हैं ये, अरिजीत हैं। Are you sure या अरिजीत? आजकल तो काफी चल रहे हैं अरिजीत सिंह, यहाँ पे भी इनके गाने। जी बिल्कुल। ओके, अदन साहब, अगर आप माइंड न करें, आप ऑलमोस्ट ही कॉन्टेस्ट के करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपको होल्ड पे रख सकता हूं, क्योंकि होल्ड पे रखने के बाद हो सकता है आपकी फैमिली को पूरा पैकेज या फिर 1 साल का पूरा हम बिल पे कर दें। हाँ जी जी, होल्ड करिएगा। ओके सौरभ और हसन मीर, मैं आप दोनों को बता दूं, ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल रहा था मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था दुनिया को कि हम 2 मुल्कों के लोग जब एक दूसरे के फैन हो सकते हैं, लोगों के फैन हो सकते हैं, किसी एक्टर के फैन हो सकते हैं, सिंगर के फैन हो सकते हैं, तो 2 मुल्कों के फैन क्यों नहीं हो सकते? एक मुल्क का आदमी दूसरे मुल्क का फैन क्यों नहीं होता? और ये पता नहीं क्यों आजकल परेशानी ज्यादा ही हो गई है कि इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता, उधर का आदमी इधर आके नहीं गा सकता। ये क्यों ऐसे है यार? जब प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं। एंड सौरभ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप सारी चीजें समझ गए और आप भी मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं कि आप किसके फैन हैं। मैं आप दोनों को यही समझाना चाह रहा था कि हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ मोहब्बत की बात करें, हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक हो जाने की बात करें, है ना, एक दूसरे को समझने की बात करें, एक दूसरे को सिखाने की बात करें, और इस तरह के हर कॉन्टेस्ट में हम नंबर 1 आएंगे। हाँ, हम सबको ऐसा करना चाहिए। इट्स अ नाइस थिंग। और हसन मीर साहब, आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि कमाल हैं आप। मतलब सारी आवाजें जो थी, मैंने वो हिंदुस्तानी लोग थे जिनके आप चहीते हैं, जिनके फैन हैं, वो सुनाई और आपने पहचान ली। उसके बावजूद क्यों ऐसा हो जाता है यार कि हम जब आपस में मिलने की बात करते हैं तो चाहे वो इंसान हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो हमें रोकने की बात कर लेती है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत बढ़ाएं यार, कम से कम इस मोहब्बत को खत्म मत करिए। हाँ, असल में मैं भी खुद चाहता हूँ हिंदुस्तान आना, और मैं आपका काफी अच्छा फैन हूँ। ये जो तार बिछाए गए हैं, ये दिलों के तार से बहुत छोटे हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप भी दुआओं में बस याद रखिएगा। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू नवेद, थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग दिस मैसेज।